कहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये वो वाले आजम खां नहीं है, ये प्रवक्ता आजम खां हैं। आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये क्या भाषा है कि भाई बटेगा तो पीटेगा? आप किस तरह की एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? मारपीट की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, समाजवादी पार्टी कभी हिंसक नहीं रही है। समाजवादी पार्टी महात्मा गांधी के मारने वालों की पार्टी नहीं रही है। जो लोग महात्मा गांधी को मारे हैं वो इस बात को कह रहे हैं। बार बार ये लोग कह रहे हैं हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। हम लोग आजकल पीढ़ीय एकता की बात करते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी ने जो कहा वो राजनीतिक तौर पर कहा है कि अगर पीढ़ीय समाज एक रहा तो जिस तरह से लोकसभा में पिटा है बीजेपी, उसी तरह से आगे बीजेपी पिटती रहेगी। तो हम अपने से जो हमारा जिस समाज की आजकल हम सामाजिक न्याय की चर्चा कर रहे हैं उसी को हम कह रहे हैं कि आप एक रहिए, इनके बहकावे में नहीं आइए। ये तब आपको हिंदू याद आता है जब ये लोकसभा हार जाते हैं तो हिंदू याद आता है। मैं आपको लाया हूं कमिश्नर और डीएम की ये सूची है जिसमें आज ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर 80 से 85% है। तो आखिर 80-85% कमिश्नर और डीएम ब्राह्मण और बनिया और ठाकुर है, तो बाकी समाज कहाँ गया? यादव और मुसलमान की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, दलित और जो वर्मा, मौर्य, तमाम जिन लोगों की ये चर्चा करते हैं उनमें से 15% भी हिस्सेदारी। अधिकारियों की पोस्टिंग तो मेरिट पर होती है। नहीं, मेरिट पे कैसे होती है? मेरिट पे कैसे होती है? मेरिट पे कोई नहीं। मेरिट ये सिर्फ देख के हो रही। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मुझे ठाकुर होने पे गर्व है, उस राज्य के लोग क्या सोचेंगे? तो हर आदमी को अपनी जाति पर गर्व है, आपको नहीं है? तो ठीक है, जिस पद पे बैठते हैं, मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के इस बात की भाषा का नहीं बोल सकते हैं। जब आप मुख्यमंत्री पे हैं इसका मतलब आप मुख्यमंत्री सबके हैं, ना मेरे सिर्फ ये मैं ये नहीं कहता वो मेरे मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री हैं तो सबके मुख्यमंत्री हैं, सबकी बात करनी पड़ेगी। आपको इसमें जो बटोगे तो कटोगे के किस पॉइंट पर इतराज है? देखिए, हिंदू वो तो समग्र एकता की बात कर रहे हैं कि हिंदू, हालांकि मैंने पूछा कई तरह से, लेकिन वो कहना तो चाहते हैं हिंदू हिंदू एक हो जाए, लेकिन एक्चुअली बेचारे कह नहीं पा रहे हैं। लोग अवस्थी कहने का मंतव्य यही है, लेकिन अब कैसे कहें खुल के? तो मैं कह दे रहा हूं कि वो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनको आइडियोलॉजी आरएसएस की रही है 1925 से, उसी की वो आगे बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों तक कहां थे? जब 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार थी तब क्यों नहीं हिंदू एकता याद आई? क्योंकि तब दलितों और ओबीसी को उन्होंने बेवकूफ बनाया, उन्हें हिस्सेदारी की चर्चा करी, हिस्सेदारी देने की बात करी। लेकिन जब दलित और समाज को और ओबीसी समाज को ये लगा कि नहीं, इन्होंने हमें सिर्फ छला है, उन्हें फिर वो लोकसभा में उन्होंने एक चीज आपने देखी कि ये मुसलमानों के पैटर्न बदला। आपने आलोक अवस्थी का अध्ययन देखा? ये इन्होंने मुसलमानों पर रिसर्च की, इन्होंने कितनी जातियां गिनाई, एक साथ एक सांस में कितनी जातियों का जिक्र किया, कितनी तरह की पूजा पद्धति उसका जिक्र किया। तो इनका अध्ययन बढ़ा है उधर। तो आप इस बात को स्वीकार करो कि आप अल्पसंख्यकों में भी, खासतौर पर मुसलमानों में जातिगत विभेद हैं क्या? ऐसे जातिगत विभेद की बात नहीं है, आर्थिक असमानता सब में है, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, आर्थिक असमानता हर जगह है। और जो आजकल हम लोग इंडिया ब्लॉक सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो आर्थिक आधार पे पिछड़ों की बात कर रहा है। जो 90% गरीब है, वंचित है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको न्याय देने की बात कर रहे हैं। और वो समाज बिल्कुल न्याय लेके रहेगा। आलोक जी बीच में नहीं प्लीज। आलोक जी नो प्लीज, लेके रहेगा। पहला राउंड है सर, सबको अपनी बात करें। जितनी थैंक यू सर, जितनी भी बात कर ले, लेकिन न्याय लेके रहे।